स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल RNR रूफोन में। आप पढ़ रहे हैं केसी सिन्हा बुक का सॉल्यूशन डिटरमिनेंट चैप्टर का क्लास 12 का। हम आपको इस वीडियो में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बताने वाले हैं, ठीक है। और आप लोग को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखना है, समझना है, कैसे बन रहा है उसको देखना है, समझना है। तो पहला दो डिटरमिनेंट दिया गया है, दोनों डिटरमिनेंट बराबर है, तो आपसे कहा जा रहा है एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो डिटरमिनेंट लेफ्ट साइड वाला को सोल्व करते हैं। तो एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 18 दूना 36 बराबर में 6 गुना 6 36 माइनस 18 दूना 36, 36 माइनस 36 कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस 36 बराबर में चला जाएगा तो प्लस 36। फिर है एक्स बराबर, जब इधर आएगा तो प्लस माइनस में रूट 36, इसका मतलब एक्स बराबर प्लस माइनस रूट 36 का वैल्यू 6, ठीक है। इस तरीके से हमारा आंसर x बराबर प्लस माइनस 6 आया। चलिए अगला क्वेश्चन है सेकेंड नंबर। लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 गुना 3। ए एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका कि ऑर्डर 3 गुना 3 है, तो के ए का डिटरमिनेंट क्या होगा। आइए समझते हैं कि के ए का डिटरमिनेंट क्या होगा, ठीक है। ये जब स्क्वायर मैट्रिक्स है तब तो आपको हम पहले भी बताए थे कि ए यदि n गुना n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो के ए का डिटरमिनेंट बराबर के का पावर n गुना डिटरमिनेंट ए होता है, ठीक है। तो ए अगर 3 गुना 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ए यदि 3 गुना 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो के ए का डिटरमिनेंट बराबर के का पावर q गुना डिटरमिनेंट ए होगा, ठीक है। के का पावर क्यू गुना डिटरमिनेंट ए, यानी ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सेकंड हो गया, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए। यदि ए बी सी एपी में है तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू बताओ। जानते हो लिखा हुआ है कि ए बी सी आर इन एपी। अगर ए बी सी एपी में होता है तो बीच वाले का दुगना अगल बगल वाली संख्याओं के योगफल के बराबर होता है। अगर 3 संख्या एपी में हो तो बीच वाले का दुगना अगल बगल वाली संख्याओं के योगफल के बराबर होता है, यानी 2b बराबर a प्लस सी होगा। तो जहां a प्लस सी आएगा वहां 2b रख सकते हैं या 2b की जगह a प्लस सी रख सकते हैं। अब डिटरमिनेंट का वैल्यू हम बतलाते हैं क्या आएगा। पहले डिटरमिनेंट एक बार लिख लेते हैं। x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4, फिर है x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 5, x प्लस 2a x प्लस 2b x प्लस 2c, ठीक है ना। x प्लस 2a x प्लस 2b x प्लस 2c। चलिए इसी को सोल्व करना है। तो आप ऐसा कर सकते हो, R1 में आप R3 जोड़ दीजिए, देखते हैं जोड़ के क्या मिलेगा। तो R1 में R3 जोड़ेगा तो x 2x 2 प्लस 4 6, तो 2x प्लस 6, x 2x 3 प्लस 5 8, x 2x 2a प्लस 2c, x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 2b, x प्लस 4 x प्लस 5 x प्लस 2c, ठीक है। 2 कॉमन ले सकते हो, x प्लस 3 2 यहां से कॉमन लोगे तो x प्लस 4, 2 कॉमन लोगे यहां तक x प्लस a प्लस सी, 2 कॉमन लोगे तब x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 2b, x प्लस 4 x प्लस 5 x प्लस 2c। बस अब आपको क्या करना है कि 2 इससे कॉमन लेना है R1 से, a प्लस सी के बदले 2b लिख सकते हो, a प्लस सी के बदले 2b लिख सकते हो। तो 2 कॉमन
फ्रॉम R1। ठीक है, तो 2 कॉमन ले सकते हैं, तो x+3 x+4 और 2 कॉमन तो x प्लस a प्लस c के बदले 2b, x+3 x+4 x+2b, x+4 x+5 x+2c। ठीक है, x+3 x+4 x+2b x+3 x+4 x+2b। ठीक है, तो ये दोनों समान है और दो रो अगर समान हो जाते हैं तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। तो 2 इंटू 0 है ना बराबर 0। कारण लिखेंगे कि सिंस R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल, पहला रो और दूसरा रो का दूसरा रो दोनों का दोनों समान है, इस वजह से इसका मान 0 होगा। 2 गुना 0 बराबर 0। अगला है 4 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्न में से कौन सा सही है। डिटर्मिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, है तो स्क्वायर मैट्रिक्स लेकिन अधूरा है। डिटर्मिनेंट वर्ग आव्यूह है लेकिन डिटर्मिनेंट एक संख्या है, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स से जुड़ा वर्ग आव्यूह से जुड़ा एक संख्या है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड विथ ए मैट्रिक्स, नो मैट्रिक्स नहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स। सारणिक एक संख्या है आव्यूह से जुड़ा हुआ, तो सारणिक आव्यूह से जुड़ा हुआ संख्या नहीं है, सारणिक वर्ग आव्यूह से जुड़ा हुआ एक संख्या है। सारणिक वर्ग आव्यूह से जुड़ा हुआ एक संख्या है। एसोसिएटेड का मतलब होता है जुड़ना। तो डिटर्मिनेंट इज ए नंबर, तो सारणिक एक संख्या है एसोसिएटेड विथ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह के साथ जुड़ा हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा, बाकी ये सब गलत होगा। ये सही होता लेकिन मैट्रिक्स के जगह स्क्वायर मैट्रिक्स रहता तब। इसमें डिटर्मिनेंट इज स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट नहीं बोलते हैं, सभी स्क्वायर मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट नहीं बोलेंगे। वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका कि एक मान निकल सके, एक संख्यात्मक वैल्यू निकल सके, वैसे को हम लोग डिटर्मिनेंट बोलते हैं। तो ए गलत हुआ, बी भी गलत हुआ, सी सही है, डी गलत हुआ। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला है 5 नंबर, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट विथ vertices 2 - 6 5 4 एंड k4, 3 वर्टिसेस दिया हुआ है, इसमें k का मान निकालना है, जबकि ट्रायंगल का क्षेत्रफल जो है 35 स्क्वायर यूनिट दिया गया है। लेट ए, मान लेते हैं ए का नियामक 2 - 6 है, बी का नियामक 5 4 है और सी का नियामक k4 है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बराबर 35 स्क्वायर यूनिट, ऐसा लिखा हुआ है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हाफ डिटर्मिनेंट में आ जाएगा। अगर 2 गुना 2 ऑर्डर का लेते हो तो 2 गुना 2 ऑर्डर का सही। 2 - 6 5 4 प्लस में 5 4 k4, फिर प्लस में k4 2 - 6 बराबर में 35। 2 भागा में उधर जाएगा तो 2 गुना में 35 दूना 70 हो जाएगा। 2 गुना 4 4 दूना 8, बीच में साइन माइनस का, माइनस 6 गुना 5 -30, फिर प्लस में 5 20 -4 के, प्लस तो है ही है, -6 गुना के तो -6 के, बीच में साइन माइनस का और 8 बराबर 35 दूना 70। तो 8 प्लस में और 8 माइनस में कैंसिल जरूर हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 30 प्लस 20, अब -4 के -6 के
-10 के बराबर 70। 30 20 50 -10 के बराबर 70। 10 यहां से कॉमन ले लो, तो 5 - के बराबर 70। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तब 5 - के का मॉडुलस है। मॉडुलस जब हटता है तो दोनों तरफ प्लस माइनस का साइन आता है, तब 5 - के बराबर +-7। 5 - के बराबर +7 एक, और दूसरा है 5 - के बराबर -7। इधर +7 है, 5 है, +7 है, इधर आएगा तो -7, और -k है, उधर जाएगा तो +k। 5 है, -7 इधर आएगा तो +7, और -k उधर जाएगा तो +k। तो k बराबर 5 - 7 -2, और k बराबर 5 + 7 12। इस तरीके से k का 2 वैल्यू आ गया, एक -2, दूसरा 12। 5 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है। यदि a + b + c बराबर पाई दिया गया है तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा? चलिए हम देखते हैं। जेजा जेजा a + b + c आएगा, वो जब पाई लिख देंगे, a + c के जगह पर क्या लिखोगे? तो चूंकि a + b + c बराबर पाई है, तो a + c लिखेगा तो क्या लिखेगा? पाई - b। अगर कोई कहेगा कि नहीं b + c बराबर, तो b + c बराबर पाई -a, है ना? ऐसे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर a + b बराबर कोई पूछ दिया तो आप क्या लिखोगे? पाई -c। चलिए डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं और इसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं। तो डिटर्मिनेंट को देखिए और हल करते चलिए। साइन a + b + c, तो a + b + c की जगह पाई लिख देंगे, तो साइन पाई, साइन पाई, साइन a + c की जगह पाई -b, साइन पाई -b, कॉस c, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अगला है माइनस साइन b 0 tan a, माइनस साइन b 0 tan a, कॉस a + b की जगह पाई -c, कॉस पाई -c, tan b + c, tan b + c की जगह tan पाई -a, और लास्ट है 0। ठीक है। साइन पाई -b, ध्यान दीजिए यहां से लेकर के यहां तक पाई है ना। अब पाई -b रहे या पाई -θ, तो पाई -θ जो आता है वो आवेगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है ना, पाई -θ सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। तो साइन पाई का मान 0, साइन पाई -b, तो साइन तो पॉजिटिव होता है, तो साइन b कॉस c माइनस साइन b 0 tan a, कॉस पाई -c, पाई -c सेकेंड में, और सेकेंड में कॉस का मान निगेटिव होता है, तो माइनस कॉस c, tan पाई -a, पाई -a सेकेंड में tan का मान निगेटिव होता है, तो माइनस tan a 0। ठीक है। चलिए अब एक्सपैंड कर सकते हैं हम लोग, अगर ट्राई करें तो। चलिए एक्सपैंडिंग कर दिए, या फिर एक और 0 कर दे सकते हैं, मर्जी आपकी है। चलो एक्सपैंडिंग करते हैं। एक्सपैंडिंग बाय, ऐसे तो ऑड ऑर्डर का ध्यान दीजिएगा, ऑड ऑर्डर का ये अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, यानी विषम क्रम वाला सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह का ये डिटर्मिनेंट है, इसलिए इसका मान 0 होता है। लेकिन फिर भी अगर आप हल करोगे तब भी आपको 0 ही मिलेगा। एक्सपेंडिंग बाई R1, तो 0 से एक्सपेंड करेंगे नहीं क्योंकि 0 हो जाएगा, तो डायरेक्ट साइन B से, पहला प्लस दूसरा माइनस,
ये रो गया और ये कॉलम गया, ये कॉलम गया, ये रो गया, तो बचा क्या क्या, माइनस साइन बी माइनस कॉस सी, tan A 0। ठीक है ना, साइन बी का हो गया, ये गया माइनस साइन बी माइनस कॉस सी, tan A 0। अगला है प्लस में कॉस सी, ये रो गया, ये कॉलम गया, माइनस साइन बी 0 माइनस कॉस सी माइनस tan A। ठीक है, माइनस साइन बी गुना 0 तो 0, बीच में साइन माइनस के, इन दोनों को गुना करोगे तो माइनस कॉस सी इंटू tan A, कॉस सी इंटू माइनस माइनस प्लस साइन बी इंटू tan A, आई 0 हो जाएगा। ठीक है, इधर 0, माइनस माइनस यहां प्लस हो जाएगा, तो फिर देखते हैं क्या क्या बचेगा, माइनस माइनस प्लस, इधर माइनस साइन बी पहले से है तो माइनस साइन बी अंदर का वाला प्लस में, तो कॉस सी इंटू tan A, फिर प्लस में साइन बी इंटू कॉस सी इंटू tan A, तो साइन बी कॉस सी tan A प्लस में, साइन बी कॉस सी tan A माइनस में, ये कैंसिल, हमारा आंसर क्या मिलेगा, 0। ये पहले भी समझाया था कि इसका मान 0 ही आएगा। अगला प्रॉब्लम देखिए 7 नंबर। ए अगर कोई नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है डिटरमिनेंट ए का मान 0 के बराबर नहीं है। सिंगुलर रहता तो डिटरमिनेंट ए का मान 0 के बराबर होता, नॉन सिंगुलर है तो डिटरमिनेंट ए का मान 0 के बराबर नहीं है। ऑफ ऑर्डर 3 गुना 3, तो ये जो मैट्रिक्स है वो 3 गुना 3 ऑर्डर का है। तो आपसे पूछा जा रहा है एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट क्या होगा। तो दरअसल एडजॉइंट ए हम लोग इसमें पढ़े तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको समझाते हैं एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट। ठीक है, कैसे निकाला जाता है। अगला चैप्टर में है एडजॉइंट और इनवर्स मैट्रिक्स, तो उसमें पढ़ना है कि ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर डिटरमिनेंट ए इंटू आई, ये फॉर्मूला है, गुण है एडजॉइंट का कि ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर डिटरमिनेंट ए इंटू आई। अगर दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लें तो ए इंटू एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट बराबर डिटरमिनेंट ए इंटू आई का डिटरमिनेंट, तो दोनों तरफ डिटरमिनेंट हो जाएगा डिटरमिनेंट ए एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट ए का वैल्यू तो डिटरमिनेंट ए ही रहेगा, और इधर आई का डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट ए से डिटरमिनेंट, अच्छा 18। इसमें रूल क्या होता है ना, ये जब डिटरमिनेंट ए इंटू आई होता है तो इसके साथ में जब ये मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये जितना ऑर्डर का रहेगा उतना पावर आ जाएगा। सुनिएगा कैसे, आई मान लो 2 गुना 2 ऑर्डर के है 1001, और डिटरमिनेंट ए आपने इसमें गुना कर दिया, तो पता है डिटरमिनेंट ए इसमें भी एकरो में डिटरमिनेंट ए 2 जगह से कॉमन निकलेगा। जब डिटरमिनेंट का साइन आएगा तो एकरो से वो डिटरमिनेंट ए आएगा, एकरो से डिटरमिनेंट ए आएगा, तो जितना ऑर्डर के रहेगा ना उतना पावर हो जाएगा। अगर 2 गुना 2 ऑर्डर के रहेगा तो इतना के बराबर हम लिखेंगे डिटरमिनेंट ए का होल स्क्वायर। ठीक है, और गुना में आई का डिटरमिनेंट, लेकिन अगर 3 गुना 3 का है तो डिटरमिनेंट ए का होल पावर 3 लिखेंगे। देख लेते हैं किस ऑर्डर का है, तो 3 गुना 3 ऑर्डर का है, तो इतना के बदले लिखेंगे डिटरमिनेंट ए का पावर होल क्यू गुना में आई का डिटरमिनेंट। एगो डिटरमिनेंट आप काट सकते हो, 3 गो है, एगो कट गया तो 2 गो बचेगा, तो एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट बराबर बच गया यही डिटरमिनेंट ए का होल स्क्वायर। आई का डिटरमिनेंट यूनिट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 1 हो जाता है, तो एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट बराबर डिटरमिनेंट ए का होल स्क्वायर, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट बराबर डिटरमिनेंट ए का होल स्क्वायर। ये हो गया 7 नंबर क्वेश्चन, है ना।
अगला है 8 नंबर क्वेश्चन, वो देखते हैं। ए यदि इन्वर्टेबल मैट्रिक्स हो, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स का मतलब यह है कि वैसा मैट्रिक्स जिसका कि इन्वर्स निकाला जा सकता हो, ऑफ ऑर्डर 2 गुना 2, 2 ऑर्डर का इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है। डिटर्मिनांट ए इन्वर्स बराबर क्या होगा, यानी ऐसे पूछ रहा है ए इन्वर्स का डिटर्मिनांट क्या होगा। तो हम लिख सकते हैं डिटर्मिनांट ए का पावर -1, क्योंकि पढ़े हैं, इसका रूल पढ़े हैं। और इतना बराबर नीचे आ जाएगा, तो 1 बटा डिटर्मिनांट ए। हम इसको लैंग्वेज में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे कि 1 बटा डिटर्मिनांट ए, तो 1 बटा डिटर्मिनांट ए, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए 8 नंबर तक हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं, ये जो एक मैट्रिक्स दिया गया है, कहता थीटा का मान 0 से लेकर के 2 पाई तक आपको लेना है। तो आपको डिटर्मिनांट ए का वैल्यू इन चारों में से बताना है, कौन सा इन चारों में से ऑप्शन सही होगा डिटर्मिनांट ए का वैल्यू के लिए। तो चलिए ट्राई करते हैं डिटर्मिनांट ए। 1 साइन थीटा, फिर से 1 माइनस साइन थीटा, 1 साइन थीटा, -1 माइनस साइन थीटा, इधर 1। ठीक है, चलिए एक्सपैंड करते हैं इसको। एक्सपैंडिंग बाई R1, 1 से ये और ये कैंसिल, ये गया ये गया। 1 साइन थीटा माइनस साइन थीटा 1, उसके बाद माइनस साइन थीटा, ये रो कैंसिल ये कॉलम कैंसिल, ये रो गया ये कॉलम गया, तो बचा क्या, माइनस साइन थीटा -1 साइन थीटा 1। ठीक है, फिर +1, ये रो गया ये कॉलम गया, तो क्या क्या बच रहा है, माइनस साइन थीटा 1 -1 माइनस साइन थीटा। चलिए इसी को सोल्व कर देना है। तो 1 गुना 1 1, बीच में साइन माइनस का, इधर माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा गुना 1 तो माइनस साइन थीटा, बीच में साइन माइनस का, इधर फिर से माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा गुना माइनस साइन थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा, बीच में साइन माइनस का -1, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस यहाँ प्लस। अच्छा ये तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा है ना, ये प्लस हो जाएगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। प्लस में फिर से बचा साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस +1। ठीक है, तो 2 एक 1 1 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉमन तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखते हैं और आगे। तो चूंकि साइन स्क्वायर थीटा के बारे में हमने पहले भी पढ़ रखा था कि इसका मान जब भी होगा तो 0 से 1 के बीच होता है, इधर इक्वल टू भी लगता है। साइन स्क्वायर थीटा का मान मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा। अगर एक जोड़ दे दोनों तरफ, इसमें जोड़ेंगे 1 तो इधर इधर भी जुड़ेगा, तो 0 + 1 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और 1 + 1 1 हम सब में जोड़ दिए हैं, तो यानी कोई दिक्कत नहीं है, किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कहां से कहां तक होगा, तो 1 से 2। अगर 2 इसमें गुना कर दें तो 1 गुना 2 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 2 गुना 2, तो ये वैल्यू किसका था, तो डिटर्मिनांट ए का, तो 2 डिटर्मिनांट ए और 2 गुना 2 4, डिटर्मिनांट ए का वैल्यू 2 से 4 के बीच में आएगा,
यानी हम ऐसे लिख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ए बिलोंग्स टू 2 से 4। अच्छा, 2 से 4 क्लोज इंटरवल में लिखना है, इक्वल टू भी लगा हुआ है, इस वजह से क्लोज इंटरवल में, अगर इक्वल टू नहीं लगल रहता तो ओपन इंटरवल में लिखते हैं। ठीक है, 2 से 4 ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी। 10 नंबर। अच्छा, 10 नंबर में क्या करना है कि कॉलम 1 में कॉलम 2 कॉलम 3 ये जोड़ देना है। जोड़ते ही आपको क्या मिलेगा वो देख लीजिए। a माइनस बी में आपको जोड़ना होगा b माइनस सी और c माइनस ए, b माइनस सी प्लस c माइनस ए, c माइनस ए, फिर b माइनस सी में c माइनस ए और प्लस a माइनस बी, c माइनस ए प्लस a माइनस बी प्लस b माइनस सी। बाकी जो बचा हुआ है उसको रहने दीजिए। क्या क्या है, तो b माइनस सी, c माइनस ए, b माइनस सी, c माइनस ए माइनस बी। ठीक है, c माइनस ए माइनस बी माइनस सी, c माइनस ए माइनस बी माइनस सी। ठीक है, माइनस सी प्लस सी कैंसिल, माइनस ए प्लस से कैंसिल, माइनस बी कैंसिल, बी माइनस बी, ए माइनस ए प्लस सी, सी माइनस सी प्लस बी ए माइनस ए। इस तरीके से इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाएगा 0 0 0, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। चूंकि डिटर्मिनेंट का कोई एक कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट 0 आ रहा है तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाएगा 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं फिर। अब एक काम करो, इसमें सिर्फ घटा दो R1 में, R1 माइनस R2, R2 में R2 माइनस R3, तो x प्लस 1 में से 1 घटाएंगे तो x बचेगा, 2 में से x प्लस 2 घटाएंगे तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस x, और 3 में से 3 घटाएंगे तो 0, फिर 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, x प्लस 2 में से 2 घटाएंगे तो x, और 3 में से x प्लस 3 घटाएंगे तो माइनस x, 1 2 x प्लस 3 बराबर में 0। एक वैल्यू दिया हुआ है, x का मान एगो 0 आ रहा है, एक वैल्यू और निकालना है, x का मान क्या आएगा। तो पहली बात तो सोल्व करते समय में ध्यान देंगे कि x कॉमन लिया जा सकता है इससे भी और इससे भी, तो x कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2, तो x 2 गो आएगा तो x स्क्वायर, यहां बचेगा 1 माइनस 1 0 0 1 माइनस 1 1 2 x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, अब एक काम और करिए, कॉलम 2 में कॉलम 1 जोड़ दीजिए, 1 0 1 माइनस 1 प्लस 1 तो 0, 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 1 3, 0 माइनस 1 x प्लस 3 बराबर में 0। एक्सपैंड कर सकते हैं, एक्सपैंडिंग बाई R1, पहला रो से एक्सपेंड करने पर एक्स स्क्वायर गुना में, एक से एक्सपेंड करना है तो एक तो लिखेंगे ही लिखेंगे, ये रो खत्म ये कॉलम खत्म, रो गया कॉलम गया तो बचा क्या, तो 1 माइनस 1 3 x प्लस 3 बराबर में 0। तो एक्स स्क्वायर तो है ही है, 1 गुना x प्लस 3 तो x प्लस 3, बीच में साइन माइनस का, अब माइनस 3 बराबर 0। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 3 तो 6 बराबर 0। तो दो वैल्यू आया, एक तो एक्स स्क्वायर बराबर 0 और दूसरा एक्स प्लस 6 बराबर 0, तो एक्स बराबर 0 और दूसरा आ गया एक्स बराबर माइनस 6। ठीक है,
तो x बराबर 0 तो हमको चाहिए ही था, है ना, x बराबर 0 तो देवल ही था, x बराबर -6 एंड x बराबर कौन सा आएगा वैल्यू -6, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, फिर से उसी के जैसा है, अब दोनों वैल्यू निकालना है x का, तो आप वही काम करें, R1 में आप R2 घटा दें, इससे भी और आसान हो सकता है, अगर हम उस मेथड से तो जान ही लिए हैं, थोड़ा बदल लेते हैं, ऐसे कॉलम 1 में कॉलम 2 जोड़ लेते हैं, कॉलम 3 भी जोड़ लेते हैं। इसमें थोड़ा क्वेश्चन हमें डाउट बुझा रहा है कि कहीं कुछ गलत है, जैसे ये देखो 357, एकदम 357, एकदम 557 आएगा, ऐसा हो नहीं सकता, यहां 3 होना चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन में गलत है, यहां 3 रहेगा। चलिए आपको बतलाते हैं इसको और आगे। तो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 ये तीनों जोड़ लेते हैं, उसको सुधार लीजिएगा, यहां 3 हो जाएगा। तो x प्लस 3 + 5 8 और 8 7 15, तो x प्लस 15 एक रोम आवेगा, x प्लस 3 + 5 + 7 7 5 3 8 3 7 15, एक रोम आवेगा x प्लस 15, बाकी बचा 5, x प्लस 5 5 7 7 x प्लस 7 बराबर में 0। तो x प्लस 15 कॉमन ले लेंगे, कॉमन फ्रॉम कॉलम 1, x प्लस 15 कॉमन ले लिए, तो 1 1 1 5 x प्लस 5 5 7 7 x प्लस 7 बराबर में 0। अब 2 को 0 कर किया जा सकता है, R2 में आप R1 घटा लो और R3 में भी R1 घटा लो, तो x प्लस 15 तो है ही है 157, R2 में से R1 घटाओ तो 1 - 1 0, x प्लस 5 में से 5 घटा लो तो x, और 7 में से 7 घटाओगे तो 0, फिर R3 में R1 घटाओ, 1 में से 1 घटाओगे तो 0, 5 में से 5 घटाओगे तो 0, x प्लस 7 में से 7 घटाओ तो x बराबर 0। एक्सपैंडिंग बाय कॉलम 1, x प्लस 15, कॉलम 1 में एक ही है और पॉजिटिव के साथ ही एक्सपेंड होगा, ये कैंसिल, बच क्या गया, तो x 0 0 x बराबर 0, तो x प्लस 15 x गुना x x² माइनस 0 बराबर 0। तो यहां से दो बातें आई, एक तो x² बराबर 0 और दूसरा x प्लस 15 बराबर 0। तो पहली बात तो आ गया कि x बराबर 0 और दूसरी बात आ गया x बराबर -15, ठीक है। तो 0 - 15 जौन सा ऑप्शन में होगा वो सही होगा, तो 0 - 15 ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा 13 नंबर क्वेश्चन भी गलत है, दरअसल यहां क्या होगा ना, x1 अब y प्लस जेड होगा, दरअसल किताब में मिसप्रिंट है, y प्लस जेड है, अब y1 z प्लस x यहां सही है, जेड एज x प्लस y है वो भी गलत है, जुपरी x प्लस y है। आप बुक में सुधार सकते हो, ऐसा गलत है बुक में लिखा हुआ। अच्छा कुछ के पास में, जिनके पास पुराना बुक होगा उनके पास ये गलती होगा, जिनके पास न्यू बुक होगा उसमें सुधरा हुआ होगा। तो आप क्या काम करो कि कॉलम 3 में कॉलम 1 जोड़ दो, तो x बाई जेड तो पहले ही से है, 1 1 1 भी पहले से है, अब बाई प्लस जेड में x जोड़ोगे तो x प्लस बाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स में से बाई जोड़ोगे तो x प्लस बाई प्लस जेड, और फिर x प्लस बाई में से जेड जोड़ोगे तो x प्लस बाई प्लस जेड।
ठीक है, अब क्या करोगे कि x प्लस बाई प्लस जेड कॉमन ले लोगे, कॉमन फ्रॉम कॉलम 3, कॉलम 3 से जो है कॉमन ले सकते हैं, तो x प्लस बाई प्लस जेड कॉमन ले लिया, तो x बाई जेड 1 1 1, x प्लस बाई प्लस जेड कॉमन लेगा तो 1 1 1, ठीक है। अच्छा, दो कॉलम समान है इसलिए इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा, x प्लस बाई प्लस जेड गुना में 0 बराबर 0, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो आपने देखा क्वेश्चन नंबर 13। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक डिटर्मिनेंट है 1x एक्स स्क्वायर 1 स्क्वायर 1z जेड स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होगा, आइए ट्राई करते हैं। 1 1 1 दिया गया है तो जीरो करना दो आसान होगा, दो को जीरो करना आसान होगा। तो पहला काम क्या करते हैं ना कि R1 में से आप R2 घटा लो और R2 में से R3 घटा लो, तो डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, तो 1 माइनस 1 जीरो है ना, 1 माइनस 1 जीरो, एक्स माइनस बाई एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, फिर R2 में से R3 1 माइनस 1 जीरो, बाई माइनस जेड बाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, 1 जेड जेड स्क्वायर, ठीक है। एक्स माइनस बाई एंड बाई माइनस जेड कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2, तो एक्स माइनस बाई और बाई माइनस जेड, ठीक है। तो जीरो, एक्स माइनस बाई अगर आप कॉमन लेते हो तो 1, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर से अगर आप एक्स माइनस बाई निकालते हो तो एक्स प्लस बाई, जीरो अगर आप यहां से कॉमन ले तो जीरो ही रहेगा, बाई माइनस जेड कॉमन लेते हो तो 1, और बाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर में से बाई माइनस जेड निकालते हो तो बाई प्लस जेड, 1 जेड जेड स्क्वायर, ठीक है। एक्सपेंडिंग बाई कॉलम 1, कॉलम 1 से एक्सपेंड करते हैं, एक्स माइनस बाई बाई माइनस जेड, इससे एक्सपेंड किए, जीरो से एक्सपेंड किया तो जीरो, फिर जीरो से एक्सपेंड किया जीरो, 1 से एक्सपेंड करोगे तो काम चलेगा, 1 से, ये पॉजिटिव ये निगेटिव ये पॉजिटिव, 1 से एक्सपेंड करना है पॉजिटिव साइन रहेगा, तो ये रो गया और ये कॉलम गया, कॉलम ये रो गया तो बचा क्या, 1 एक्स प्लस बाई 1 बाई प्लस जेड, तो एक्स माइनस बाई बाई माइनस जेड, एक से गुना करोगे तो बाई प्लस जेड, माइनस कर कर करके अगर इसको गुना करोगे तो माइनस एक्स माइनस बाई, ठीक है। बाई से बाई कैंसिल, एक्स माइनस बाई बाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। देखिए कौन सा आंसर सही है, एक्स माइनस बाई बाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं 15 नंबर, द वैल्यू ऑफ थीटा, आपको थीटा का मान निकालना है, लाइंग बिटवीन 0 से पाई बाई 2, यानी 0 से 90 डिग्री, 0 डिग्री से लेकर करके 90 डिग्री के बीच का ही होना चाहिए थीटा का वैल्यू, सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, इस समीकरण को संतुष्ट करता हो। तो पहले तो 4 ऑप्शन है उसमें से देख लो 0 से 90 डिग्री के बीच में कौन कौन है, उसी पर ध्यान रखेंगे बाद में। 7 पाई बाई 24 है ना, चलिए हल कर लेते हैं, बाद में देखते हैं जो आएगा उसको हम रख लेंगे, या फिर हल पहले भी आप कर सकते हो, पाई बाई 24 सभ्य में है तो पाई हो गया 180 अब बाई 24, ठीक है। तो लगभग 7.5 हो जाता है ना, ये 7.5 आएगा, 24 गुना 7 करोगे तो 7 28
और 7 दूना 14, 2 16, 168 और 24 का आधा 12, 8 2 10, 6 1 7 1 8, 180। हाँ बिल्कुल 7.5 आ गया। तो ये 7.5 डिग्री है, तो ये भी ऑप्शन में हो सकता है। 11 गुने 7 77, ये भी ऑप्शन में हो सकता है, ये भी हो सकता है, चारों ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इनमें से होगा कौन ये देखते हैं हम। इसको सोल्व करिए। तो सोल्व करने में ध्यान रखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हमें 0 मिले तो अच्छा है। अगर हम क्या काम करते हैं ना, 0 करने के लिए 2 तरकीब है, आप जैसे आप इस्तेमाल करना चाहें वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। R2 में घटा दो, R2 माइनस R1, और R3 में भी R3 माइनस R1, एक ही बात पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो फर्स्ट रो जस का तस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 4 साइन 4 थीटा। R2 में से R1 घटाओ, तो R2 में से R1 घटाओ, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, -1, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल तो 1, अब 4 साइन थीटा में से 4 साइन थीटा कैंसिल तो 0। साइन स्क्वायर थीटा में 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा घटाओगे तो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, -1, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल तो 0, और 1 प्लस 4 साइन 4 थीटा में से 4 साइन 4 थीटा घटेगा तो सिर्फ बचेगा 1। ठीक है, और बराबर में क्या मिलेगा 0। अब आपको क्या करना है, एक्सपेंड ही करना है, जिसमें 2 0 आ जाए उससे एक्सपेंड करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो एक काम करते हैं, R1 कॉलम 1 में कॉलम 2 जोड़ देते हैं। देखिए कुछ ना कुछ फायदा जरूर मिल जाएगा। जोड़ते ही तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा में कॉस स्क्वायर थीटा जुड़ेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, देखो क्या क्या जुड़ेगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो कॉलम 1 में है, और कॉस स्क्वायर थीटा जुड़ेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 2, -1 में 1 जुड़ेगा तो 0, -1 में 0 जुड़ेगा तो -1, कॉस स्क्वायर थीटा 4 साइन 4 थीटा 1 0 0 1, 4 साइन 4 थीटा सॉरी बराबर 0। एक्सपैंड हमें करना चाहिए R2 से, एक्सपैंडिंग बाय R2। तो R2 में यहां से नहीं करेंगे, यहां 0 से एक्सपेंड करोगे तो 0, ये जी से खाली एक्सपेंड करना है, तो यहाँ का साइन देखो प्लस माइनस फिर प्लस, तो एक प्लस में होगा, तो ये जिस रो में है रो कैंसिल कॉलम कैंसिल, रो गया कॉलम गया, तो कॉलम गया तो यहां बचा 2, 4 साइन 4 थीटा -1 1 बराबर में 0, 2 गुना 1 2, ठीक है, बीच में साइन माइनस का, -4 साइन 4 थीटा बराबर 0, तो 2 प्लस 4 साइन 4 थीटा 4 साइन 4 थीटा बराबर -2, 2 दूना 4, साइन 4 थीटा बराबर -1/2, ठीक है। तो साइन 4 थीटा का मान -1/2 आया है। अब -1/2 तो ध्यान रखना ही होगा कि -1/2 कहां पे आता है साइन में। तो हम प्लस में तो जानते हैं साइन 1/2 कहां पर आता है, 30 डिग्री पर, है ना, यानी π/6 पर आता है, π/6 पर। क्लियर है, कोई बात नहीं। लेकिन निगेटिव दुई जगह ये सकता है, या तो थर्ड में नहीं तो फोर्थ में,
तो एकराम जो थीटा पर आता है, एकराम आता है पाई माइनस थीटा पर, एकराम आता है पाई प्लस थीटा पर, एकराम आता है 2 पाई माइनस थीटा पर। तो पता है साइन 4 थीटा का वैल्यू 2 गो हो जाएगा, एक पाई प्लस थीटा मतलब पाई प्लस पाई बाई 6, और एक हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाई 6, क्योंकि दोनों पर साइन का मान -1/2 ही आता है। तो 6 पाई प्लस 1 पाई, तो पहला तो एक आ जाएगा कि साइन 7 पाई बाई 6 पर 1, अच्छे दूनी 12 माइनस 1 13 पाई बाई 6, तो साइन 13 पाई बाई 6। ये दो वैल्यू आ सकता है निगेटिव में। अगर आपसे कोई पूछता है कि -1/2 मान साइन में कहाँ कहाँ आएगा, तो आप दो ये जगह जानते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में और नहीं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट का अगर वैल्यू निकालना होता है तो हम लोग पाई प्लस थीटा, थीटा अगर पता होता है तो पाई प्लस थीटा, और फोर्थ में 2 पाई माइनस थीटा। तो पाई प्लस थीटा करें तो 7 पाई बाई 6, और 2 पाई माइनस थीटा किए तो 13 पाई बाई 6। तो यहाँ से दो चीज आया, 4 थीटा बराबर 7 पाई बाई 6 या 13 पाई बाई 6। लेकिन हम आंसर वही लिखेंगे जो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का होगा। तो थीटा बराबर 4 इन्हें गुना में, इन्हें आवेगा तो भागा में, तो 7 पाई बाई 24, इधर 13 पाई बाई 24। अब पाई बाई 24 का मान आता है 7.5, तो सोचो 7.5 गुने 13, तो 13 7 91, ऐसी बढ़ जाता है, 90 से ज्यादा हो जाता है, तो ये नहीं हो सकता है। ठीक है, चूंकि थीटा 0 से 90 तक है, 0 से पाई बाई 2 तक है, तो ये 91 आ रहा है, 90 से बड़ा आ रहा है, तो ये नहीं होगा। अर्थात थीटा का वैल्यू कौन सा सही होगा, 7 पाई बाई 24। आप ऑप्शन देख लो, 7 पाई बाई 24। सिर्फ आपको यही ध्यान रखना होता है कि -1/2 कहाँ आएगा, है ना। तो ये चीजें आपको ट्रिगोनोमेट्री में सिखाया जाता है कि निगेटिव है तो आपको ध्यान रखना है थर्ड का, फोर्थ का, और अगर आपको पॉजिटिव वाला पता है कि थीटा बराबर आता है पाई बाई 6 पर, तब निगेटिव लगी हमको पाई प्लस थीटा लेना होगा, 2 पाई माइनस थीटा लेना होगा। तो दोनों लिए हल किए, लेकिन 0 से 90 डिग्री के बीच के रहने की वजह से हमें कोई एक ही लेना पड़ा। अगला क्वेश्चन है 16। इफ द वैल्यू ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट इज 11, तो ए जो है वो 3 गुना 3 ऑर्डर का है, और इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 11 है। आगे सुनते हैं। देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ इट्स कोफैक्टर विल बी, इसका कोफैक्टर का मान बताइए। तो आपको हम फिर से याद दिला देते हैं, कोफैक्टर डिटर्मिनेंट के कोफैक्टर का अगर बात कहे तो इसका मतलब कुछ और नहीं, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट पूछा जा रहा है, क्या होगा। ठीक है, क्योंकि एडजॉइंट ए में प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर ही लिखा जाता है। तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, तो एडजॉइंट ए का फॉर्मूला होता है कि यदि ए n गुना n ऑर्डर का हो, तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट जो होता है वो डिटर्मिनेंट ए का पावर n-1 होता है। जितना ऑर्डर का है उससे एक कम पावर होता है। तो अब आप बताओ, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट बराबर डिटर्मिनेंट ए का पावर 3 ऑर्डर है, हो जाएगा एक कम, तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 11 है, तो 11 का होल स्क्वायर, आंसर आ जाएगा 121। ठीक है, आप देख लो आपका कौन सा आंसर मिलता है, 11, सॉरी नहीं ये नहीं होगा, 121, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए 16 नंबर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17।